हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ICIDH मॉडल 1980। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये ICIDH मॉडल क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। जैसा कि आपको पता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है। सबसे पहले शिक्षा में तो वर्गीकरण को नकारात्मक माना जाता रहा है, किंतु वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखा गया और उसी आधार पर ये ICIDH मॉडल 1980 WHO ने सर्वप्रथम इस दिशा में प्रयास किया। यह मेडिकल मॉडल था क्योंकि इसमें बीमारी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न 3 भिन्न और स्वतंत्र वर्गीकरण को शामिल किया गया, इसलिए इसको मेडिकल मॉडल माना जाता था। ये देखिए, WHO ने रोग डिसीज, क्षति इम्पायरमेंट, अक्षमता डिसेबिलिटी, निशक्तता हैंडीकैप, यानी हैंडीकैप को रोग से उत्पन्न माना, इसलिए इस वर्गीकरण को मेडिकल मॉडल माना जाता। हालांकि स्पेशल एजुकेशन में क्लासिफिकेशन को नकारात्मक माना जाता रहा है, लेकिन दिव्यांगजनों के हितों के लिए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि उनका वर्गीकरण करके उनके तथ्यों को समझ के उनकी विशेष शिक्षा की ज़रूरत को ध्यान में रखकर और उनका चिकित्सकीय ज़रूरत को ध्यान में रखकर उनका विकास किया जा सकेगा और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ताकि उन्हें समस्त कानूनी अधिकार प्राप्त हो सके। इस दिशा में यह कदम उठाया गया। तो इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम WHO ने यह प्रयास किया। तो WHO ने रोग से हैंडीकैप तक की स्थिति को समझाया। इन्होंने रोग से उत्पन्न माना। रोग एक आंतरिक स्थिति है। जब आदमी बीमार होता है, फिर उस बीमारी के परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति में कोई क्षति होती है, जैसे किसी व्यक्ति को पोलियो हुआ और पोलियो के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पैर निष्क्रिय हो गए। जब पैरों का निष्क्रिय होना है, वह हुई क्षति, और पैरों के निष्क्रिय हो जाने के परिणाम स्वरूप वह बच्चा चलने में असमर्थ हुआ, यह हुई उसकी अक्षमता। चलने में असमर्थ होने के बाद बच्चा सामाजिक गतिविधियों के साथ अनुकूलन नहीं स्थापित कर पाया, यानी उसकी जो सामाजिक अनुक्रिया है वह प्रतिबंधित हो जाती है। उस प्रक्रिया को निशक्तता कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, इम्पायरमेंट बायोलॉजिकल, डिसेबिलिटी फंक्शनल और हैंडीकैप सोशल। इम्पायरमेंट बायोलॉजिकल, जैसे क्षति हुई व्यक्ति के शरीर, मानसिक, शारीरिक। डिसेबिलिटी फंक्शनल, और हैंडीकैप जो हुआ वो सोशल, यानी सामाजिक गतिविधियों के साथ वो सामंजस्य बैठाने में असमर्थ है, यही उसका निशक्तता है। WHO ने क्षति की परिभाषा यहाँ पर इस प्रकार संदर्भित की है। स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में क्षति क्या है? क्षति शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या संरचनात्मक कार्य अथवा संरचना से संबंधित विषमता या हानि है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द
of health experience impairment is any loss or abnormality of psychological or an- anatomical structure of function. अक्षमता स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले क्रियाकलापों की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या कमी जो क्षति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है उसको अक्षमता कहते हैं. In the context of health experience, a disability is any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में व्यक्ति के लिए निःशक्तता, ये WHO ने परिभाषा दी है. निःशक्तता क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में है जो उस व्यक्ति विशेष एक सामान्य भूमिका, उम्र, लिंग और सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों के अनुरूप पूर्ति होने में बाधा लाता है या रोकता है. वही बात है, अगर किसी व्यक्ति को रोग हुआ तो उसमें जो क्षति हुई, क्षति शारीरिक भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है और संरचनात्मक भी हो सकती है. जैसे किसी को चोट लगी और उसके दिमाग सही तरीके से काम करना बंद कर दिया, वो हुई उसकी क्षति. इसमें है व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले क्रियाओं की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या कमी. अब अगर बच्चे के सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई रोग के कारण, तो वह उन सामान्य बच्चों के जैसे या व्यक्तियों के जैसे नहीं सोच सकता है, यह उसकी अक्षमता हुई. अगर वह बच्चा सामान्य बच्चों के अनुसार उनके अपेक्षाकृत अच्छा नहीं सोच सकता है, उसका दिमाग उतना अच्छा नहीं है, तो वह व्यक्ति समाज के साथ सामान्य गतिविधियों में अनुकूलन नहीं कर सकता है, जिससे उसका सामाजिकरण नहीं होगा, अर्थात सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों के अनुरूप उसकी पूर्ति होने में बाधा है. यही निःशक्तता है. अर्थात क्षति अंग स्तर पर गड़बड़ी प्रदर्शित करती है. अक्षमता व्यक्ति के पूरे कार्य कौशल में अवरोध को दर्शाती है और निःशक्तता व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ अनुक्रिया और अनुकूलन की निःशक्तता को प्रतिबिंबित करता है. यही निःशक्तता है. WHO ने इसका उपयोग नियमित स्वास्थ्य के आंकड़ों से लेकर स्वास्थ्य सेवा योजना और सामाजिक नीति में इसके अनुप्रयोगों को विस्तारित किया है, जिससे बच्चों का सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सके. परंतु इस मॉडल में कुछ कमियां बाद में समझ में आने लगी थी. उन कमियों को दूर करने के लिए ही WHO ने दोबारा ICIDH